मेरे जाने के बाद भी ना ये मत सोचना कि मुझसे पीछा छूट जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, इस हवा की तरह। बस अपनी आंखें बंद करके इस हवा को महसूस करना। नींद क्या है? थोड़ी देर की मौत। और मौत क्या है? तमाम उम्र की नींद। जब वह थोड़ी देर के लिए मरता, यानी कि नींद में होता, तब उसे लगता कि पता नहीं कहीं यह तमाम उम्र के लिए तो नहीं सो गया। हर बार जब भी उसकी आंखें लगती, वो इसी कशमकश में, इसी डर के साए में जीता कि पता नहीं अब वह उठ पाएगा या नहीं, पता नहीं उसकी नींद टूट पाएगी या नहीं। और फिर जब उसकी आंख खुलती, उसका चेहरा खिलता, उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां, तमाम उम्मीदें लौट आती। लेकिन यह थोड़ी देर की नींद और तमाम उम्र की नींद के बीच की जंग जारी थी, और पूरे 6 महीने तक वह इसी जंग के साए तले जीता रहा। फिर एक रोज यूं हुआ कि वह सोया, लेकिन इस बार नींद नहीं थी, थोड़ी देर की मौत नहीं थी, बल्कि मौत थी, क्योंकि वह तमाम उम्र के लिए सो चुका था। यह कहानी 36 साल के विवेक की है, और यह कहानी 32 साल की सृजना की। दोनों हमारे पड़ोसी देश नेपाल के रहने वाले थे। 19 दिसंबर, 6 दिन पहले, विवेक की मौत हुई, जिसे शायद दुनिया जानती भी नहीं। कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर विवेक और सृजना को फॉलो कर रहे थे, बस उन्हीं हजारों लोगों को उनकी कहानी मालूम थी। लेकिन विवेक की मौत के बाद पूरी दुनिया में इन दोनों की बातें हो रही हैं। लोग आजकल सोशल मीडिया पर पता नहीं क्या डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, हर छोटी छोटी चीजें, जिंदगी से जुड़ी हर बात। लेकिन कमाल का यह कपल था जिसने अपनी जिंदगी की सारी खुशियों को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया और खास तौर पर इंस्टाग्राम के जरिए शेयर किया। और फिर जब जिंदगी में मुश्किल वक्त आया, जब जिंदगी हाथ से फिसलने लगी, और सबसे बड़ी तकलीफ यह कि मरना तो हर एक को है, जो भी इस दुनिया में आया उसे एक दिन जाना है। लेकिन तकलीफ तब होती है जब एक सामने वाले को पता होता है कि उसके पास कितना वक्त है, कितने वक्त के अंदर वह मर जाएगा, और कितने वक्त और उसके पास जिंदगी बची है। और यह कड़वा सच जानने के बावजूद उन दोनों ने एक फैसला किया कि जो भी होगा, आने वाले 6 महीनों में, अगले 6 महीनों में, उन 6 महीनों की हर छोटी छोटी चीजें भी वह अपने दोस्तों और दुनिया के साथ शेयर करेंगे। उन्होंने अपने गम, अपनी तकलीफ, अपने दर्द, इन तमाम चीजों को भी एक जीने का जरिया बना लिया, और इसके बाद लोगों से शेयर करना शुरू किया, अपने दुख को, अपने गम को। और यह करते करते 6 महीने गुजर गए, और 19 दिसंबर को कहानी खत्म हो गई। 10 साल पुरानी एक छोटी सी लव स्टोरी, जिसका एक अफसोसनाक अंत, एक पति पत्नी के रिश्ते के बीच की यह कहानी, एक लवर की यह कहानी, एक आशिक और माशूक की कहानी, एक केयरिंग वाइफ की कहानी, एक प्यार करने वाले पति की कहानी, 2 दिलों के बीच की यह कहानी। और उन 2 दिलों के बीच जब एक बीमार दिमाग आया, तो कैसे इस कहानी में एक का हाथ दूसरे से छूट गया। उसकी कहानी कुछ वक्त पहले तक मुझ समेत तमाम मीडिया में, सोशल मीडिया में लोग अतुल की बात कर रहे थे, अतुल के साथ निकिता की बात कर रहे थे। अतुल ने जो कुछ किया, अतुल ने जिस तरीके से अपनी मौत को गले लगाने से पहले दुनिया को एक पैगाम दिया, उसको लेकर हम सब ने तमाम तरह की कहानियां सुनाई। और उन कहानियों की वजह से एक बहस छिड़ी हमारे देश में, और वह थी पति और पत्नी के रिश्तों के बीच की बहस। पति और पत्नी के बीच पनपते रिश्तों में आई कड़वाहट, और उस कड़वाहट की वजह से कोई सत्कर्म आगे बढ़ जाए कि अपनी जान ले ले, वह बहस। और उसी बहस के बीच में बड़ी खामोशी से एक खामोश और उदास स्टोरी आई है विवेक और सृजना की। नेपाल के रहने वाले विवेक और सृजना। नेपाल में एक जगह है धारण। नेपाल एक फुटबॉल प्रेमी देश है। नेपाल की टीम फुटबॉल काफी अच्छा खेलती है, कोशिश करती है आगे जाने की। अब क्रिकेट शुरू हुआ वहां, तो वही एक जगह है धारण नेपाल में। इसे सिटी ऑफ फुटबॉल भी कहते हैं, और इसको मिनी ब्राजील भी कहते हैं, क्योंकि ब्राजील भी फुटबॉल का एक महान देश। इसी धारण में विवेक का जन्म होता है 1988 में। 1988 में एक भाई विवेक का, माँ बाप, घर खुशहाल, सब कुछ ठीक ठाक। बचपन से ही विवेक को सितारों की दुनिया के रहस्य को जानने का शौक था, और धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो उसने कहा, क्यों ना करियर भी इसी में बनाया जाए। तो सितारों को समझने के लिए एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई करनी होती है। उसने कहा, उसी की पढ़ाई करेंगे। फिजिक्स में उसकी दिलचस्पी थी। इसी दिलचस्पी और अपने सपनों को उड़ान देने के लिए उसने धारण के एक स्कूल में दाखिला लिया।
उसी स्कूल में एक रोज उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसी धारण की थी। उसका नाम था सृजना। सृजना जूनियर थी, लेकिन स्कूल एक था तो अक्सर ब्रेक में या फिर कैंटीन में या फंक्शन में दोनों की मुलाकात होती। दोनों का मिजाज एक जैसा, दोनों हंसमुख, दोनों जिंदगी के बारे में जिंदा दिली से बात करते। जल्दी दोनों को लगा कि एक दूसरे के लिए बने, तो दोस्ती हुई, फिर दोनों में प्यार हुआ। इसके बाद वे वहां से निकलकर कॉलेज पहुंचे, फिर दोनों का कॉलेज में साथ हुआ। करीब 10 साल तक दोनों के बीच में दोस्ती रही और इसी दौरान में प्यार का इजहार भी हो गया। फिर दोनों ने फैसला किया कि शादी करेंगे। 2020 में दोनों के घर वालों की मर्जी से इन दोनों की शादी हो गई। अब विवेक और सृजना पति पत्नी थे। जिंदगी खुशहाल थी। सोशल मीडिया का दौर आ चुका था। दोनों के शौक एक थे, तो अच्छे अच्छे मैसेजेस, इंसानियत की बातें, नेचर की बातें, सितारों की बातें, दोनों छोटी छोटी अपनी तमाम खुशियों को कैमरे में कैद कर उन्हें शेयर करते थे। वहां के जरिए अपने दोस्तों और दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। क्यों? शौक मिलते थे। इसी दौरान में शादी के बाद वक्त आया अपना सपना पूरा करने का। विवेक और सृजना को भी पता था कि विवेक का सपना क्या है और उसके हर सपने में वह उसके साथ रहने की कसम खा चुकी थी। तो विवेक ने अब आगे की पढ़ाई के लिए एस्ट्रोनॉमी में पीएचडी करने के लिए अलग अलग जगहों को चुना। रिसर्च किया। आखिरकार अमेरिका के जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में उसे दाखिला मिल गया। दाखिला मिलने के बाद अब वह अपनी पत्नी सृजना के साथ अमेरिका पहुंच जाता है। अमेरिका में जॉर्जिया में अब वह पढ़ाई कर रहा है। अब यह था कि आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। सब कुछ ठीक था। इसी दौरान 2020 में अचानक एक रोज अमेरिका से फोन आता है और खबर यह थी कि विवेक की मां की मौत हो गई थी। विवेक भागकर नेपाल आता, साथ में सृजना आती है। दोनों सारे अंतिम संस्कार और बाकी के कर्म निभाते हैं। कुछ दिन नेपाल में रहते हैं और इसी नेपाल में रहने के दौरान एक रोज विवेक को थोड़ी परेशानी होती है। सर में तेज दर्द होता है। डॉक्टर को दिखाता है। लगा मामूली चीज है, लेकिन ऐसा था नहीं। पता चला उसे ब्रेन ट्यूमर है और उस वक्त 3rd स्टेज में था। पैरों तले जमीन निकल गई। सृजना की शादी को भी मुश्किल से 2.5 साल हुए थे। फिर भी दोनों में हिम्मत नहीं आ रही थी। विवेक ने कहा, कुछ नहीं होगा, मेडिकल बहुत तरक्की कर चुका है। दोनों वापस अमेरिका लौटते हैं। अमेरिका में बेहतरीन सर्जन और हॉस्पिटल से कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद इलाज शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ बीमारी और बढ़ती जाती है। 2 सर्जरी होती हैं। सृजना लगातार विवेक की ताकत बनकर उसके साथ खड़ी है। फिर आता है 2024। 2024 जून का महीना था। जून के महीने में एक खबर आती है, विवेक के छोटे भाई की मौत नेपाल में एक रोड एक्सीडेंट में हो जाती है। मां की मौत से वैसे ही टूटा हुआ था, छोटे भाई की मौत, और इधर खुद अपने सर में मौत लेकर वह घूम रहा है। विवेक टूट जाता है। उसकी तबीयत और बिगड़ती है। डॉक्टर देखते हैं और फिर सृजना को बताते हैं कि अब कोई मेडिकल, कोई तरक्की, कोई साइंस काम नहीं आएगा। विवेक के पास सिर्फ 6 महीने बचे। जो उम्मीद थी अमेरिका जैसे देश में, वहां के इलाज पर, और आखिरी उम्मीद टूट जाती है। लेकिन सृजना नहीं आती। वह कहती है, ऐसे कई कश्म देख चुकी हूं जब डॉक्टर, तमाम लोग, दुनिया हाथ खड़े कर लेती है, लेकिन ऊपर वाला करिश्मा करता है। उसे लगा कि उसके प्यार में इतनी ताकत है कि वह विवेक को मौत के हाथ से खींच कर ले आएगी। डॉक्टर की बात सुनने के बावजूद सीना टूटती नहीं है। पिछले 1.5-2 साल से जब से पता चला था, वह लगातार विवेक का सहारा बनी हुई थी। उसे ताकत देती थी। हॉस्पिटल लेकर खुद जाना, जो डॉक्टर कहता वह करना, हर खास मौके पर, चाहे वह एनिवर्सरी हो, चाहे विवेक का बर्थडे हो। अभी लास्ट अगस्त में उसका बर्थडे था, 36वां बर्थडे। उसने उस बर्थडे को ही मनाया। उसने भी कैमरे में कैद किया, तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली, और उसकी हर बीमारी, हर चीज, डॉक्टर का क्या कहना, वह भी सब शेयर कर रही थी। और विवेक भी यही चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि हर चीज दुनिया के साथ बांटे, चाहे खुशी हो या गम। ये सब कुछ चलता रहा। आखिरी 6 महीने डॉक्टर ने दे दिए थे। अब इन 6 महीनों में वह जून के बाद अगस्त का महीना आया। दिल में एक उम्मीद थी। लगा डॉक्टर झूठे हैं, अगले साल भी विवेक का बर्थडे मनाएंगे। और इसी उम्मीद और हौसले के साथ उसने बर्थडे मनाया, उसकी तस्वीर शेयर की। लेकिन फिर मां की मौत का सदमा, भाई की अचानक मौत, इधर खुद की बीमारी, उधर अपनी पत्नी को 24 घंटे यूं परेशान देखना।
ये सारी चीजें कहीं ना कहीं विवेक को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। वक्त बीतने के साथ इसका उसके जिस्म पर असर होना शुरू हुआ, लेकिन विवेक को कभी एहसास ना हो, इसके लिए सृजना ने हर वह काम किया जो एक दोस्त, एक प्रेमिका, एक पत्नी कर सकती थी। अथक मेहनत करती, रात रात भर जागती, वक्त पर दवा, घर भी चलाना, उसको भी देखना, हॉस्पिटल से घर आ जाना, तब भी बाकी जिम्मेदारियां भी सब निभा रही थी, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं था। यहां तक कि जब विवेक की बीमारी की वजह से उसके सर के बाल काटने पड़े, तो विवेक को सिर्फ यह यकीन दिलाने के लिए कि तुम बिना बाल के भी बहुत अच्छे लगते हो और मैं भी वैसे ही रहूंगी, उसने खुद अपने बाल छोटे कर दिए, सिर्फ विवेक को चेहरे पर हंसी लाने के लिए। एक छोटी सी चीज थी, लेकिन सोचे तो बहुत बड़ी थी। यह सब चलता रहा। उसने अपनी पूरी दुनिया ही कुर्बान कर दी अपने प्यार को बचाने के लिए। लेकिन वक्त बहुत जालिम था, वक्त के आगे कुछ टिकता नहीं है। 19 दिसंबर, यही वो तारीख थी जब सेहत लगातार गिर रही थी। बीच बीच में कई बार विवेक एक थोड़ी देर की मौत मरता, यानी नींद में होता, लेकिन 19 दिसंबर को जब वह सोया तो फिर तमाम उम्र के लिए सो गया। जो एहसास था कि शायद जागेगा, हर दिन ऐसा होता है। 19 दिसंबर को ऐसा हुआ नहीं और उस दिन के बाद सृजना की पूरी लड़ाई खत्म हो गई। लेकिन दोनों पति पत्नी ने और दोनों प्रेमी प्रेमिका ने एक वादा किया था कि वह हर खुशी गम को शेयर करेंगे। तब भी उस वक्त एक दो लोग थे जो इन सारी चीजों को कैमरे में कैद कर रहे थे। वह आखिरी घड़ियां, वह आखिरी पल, वह अस्पताल में सृजना का बेहोश होना, वह चीखना और उसकी लाशों से गले लगकर रोना, उसकी चीजों को छूना, उसके तकिया, उसके बिस्तर और सारी चीजें कैद थीं। जो भी वहां आसपास थे जॉर्जिया में, उस दिन उनका भी कलेजा फट गया था। लेकिन मौत को कौन टाल सकता है। अब इसके बाद अंतिम संस्कार की बारी आई। 10 साल पुराना प्यार का रिश्ता, 4 साल पुरानी शादीशुदा जिंदगी का रिश्ता और 2 साल जिंदगी और मौत का रिश्ता। आखिरी 6 महीने जो डॉक्टर ने दिया था, वह आखिरी 6 महीने का रिश्ता सब खत्म होने जा रहा था, सब टूटने जा रहा था। लेकिन इसी बीच और दिक्कत थी। दिक्कत यह थी कि अपनी सारी चीजें, अपनी सारी जमा पूंजी सृजना ने विवेक के इलाज पर खर्च कर दी थी। जो दोस्त थे, कुछ हमदर्द थे, वह मदद कर रहे थे, लेकिन अब आलम यह था कि उसके लास्ट राइट्स के लिए या फिर कंडोलेंस मीटिंग के लिए भी पैसे नहीं थे। अमेरिका जैसे देश में काफी खर्चीला होता है, मतलब वहां मौत भी खर्चीला है। आपको चाहे अंतिम संस्कार शमशान में करना हो या कब्रिस्तान में, महंगी कीमत होती है। तो कुछ लोग आए, कुछ हमदर्द आए, एक मुहिम चली, गो फंड मी, और इस गो फंड मी के जरिए विवेक के लास्ट राइट्स और फिर प्रार्थना सभा के लिए जो खर्चा होना था, उसके पैसे जमा किए गए। बहुत सारे लोगों ने मदद की, करीब $18,000 कलेक्ट हुआ और फिर विवेक की अंतिम रस्म, सारी चीजें पूरी की गई। 19 दिसंबर के बाद आज 6 दिसंबर बीत चुका है। आज क्रिसमस है। पिछले साल जब क्रिसमस था, तब विवेक और सृजना ने जो क्रिसमस मनाई, उससे पहले जो मना, उसकी भी तमाम यादें रिकॉर्ड थीं। लेकिन यह पिछले 10 सालों में पहला क्रिसमस है जब इनमें से एक तो है, दूसरा नहीं है। पूरी दुनिया और जितने भी लोग जानते हैं इस कहानी को, आज सृजना का नाम ले रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। जानते हैं वजह क्या है? वजह यह है कि एक शख्स, क्योंकि हम सब जानते हैं मौत तो लाजमी है, लेकिन हर जगह से दरवाजा बंद हो जाए, डॉक्टर भी ना करते, और वह अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी इबादत के साथ उसे बचाने के लिए, उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए, उसे एक नई उम्मीद, नया हौसला दिलाने के लिए उसके साथ खड़ी हो, लगातार खड़ी हो। यही पर जो लोग अतुल और जो उसकी वाइफ की बातें कर रहे हैं, और उसके बाद जो पति पत्नी के रिश्तों को लेकर बातें आ रही थीं, ये एक कहानी समाज को उसका जवाब है। पूरी क्राइम तक फैमिली के साथ मैं यही दुआ करता हूं कि विवेक तो नहीं रहा, उसकी आत्मा को ऊपर वाला शांति दे, लेकिन सृजना ने जो किया, उसकी बाकी जिंदगी को और बाकी की जो उम्मीदें हैं, वह दूसरों के लिए मिसाल बने और पूरी जिंदगी वह भी सुकून से जी सके।